अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। ट्रेवर्स का जो सीरीज़ हमने शुरू किया है, इसके आज की वीडियो में हम बात करते हैं ओपन ट्रेवर्स के बारे में। जो हमारी पिछली वीडियो है, इसमें हमने क्लोज ट्रेवर्स के बारे में डिस्कशंस की थी। प्रैक्टिकली एक ट्रेवर्स भी हमने कैलकुलेट किया था और फिर जो AutoCAD Civil 3D है, इसमें जो इसका एरर है, एडजस्टमेंट है, इसको हमने एडजस्ट किया था। आज की वीडियो में हम बात करते हैं ओपन ट्रेवर्स के बारे में। ये एक स्केच मैंने बनाई है, तो इसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, कंट्रोल पॉइंट। हमारे पास एक ही पॉइंट गिवन है। आज का जो ट्रेवर्सिंग हमने करनी है, कोऑर्डिनेट के मेथड से हमने नहीं करनी, हमने एंगल से करने है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पॉइंट है, कंट्रोल पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है, इसकी ईस्टिंग, नॉर्थिंग और जो एलिवेशंस है। बकाए ये जितनी भी पॉइंट है, तो यहाँ पर ज़मीन पर ये पॉइंट ऑलरेडी हमने लगाई है। लेकिन अब इस पॉइंटों के ऊपर हमारा जो नॉर्थिंग है, ईस्टिंग है और जो एलिवेशन है, इसको हमने शिफ्ट करना है। तो आज की वीडियो में इसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो टोटल स्टेशंस हमने सेट किया है, एक पॉइंट पर जो स्टेशंस पॉइंट है, इस पर हमने इसके सेंटरिंग और इसका जो लेवलिंग है वो कंप्लीट की है। हमारे पास तो एक ही पॉइंट है, स्टेशंस पॉइंट। आज का जो ट्रेवर्सिंग हमने करनी है ओपन ट्रेवर्स, और ये विद एंगल के साथ हमने करनी है कि टोटल स्टेशंस के मदद से एंगल के साथ हमने ट्रेवर्सिंग कैसे करनी है। हमारे पास ओनली वन कंट्रोल पॉइंट है। ठीक है, तो पहले हमने ये करना, ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, जो नॉर्थ है, कंपास के मदद से अपना जो नॉर्थ डायरेक्शन है, या तो टोटल स्टेशंस पर आप अपना जो कंपास है यहाँ पर इसको फिट कर सकते हैं। अगर आपके पास कंपास नहीं है तो मोबाइल में भी कंपास अवेलेबल है, तो मोबाइल की मदद से आप इसको अपना जो नॉर्थ डायरेक्शन है, इसको आपने 0 0 करना है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, अब जो नॉर्थ है ये हमने 0 0 कर दिया है। तो इस पोजीशन पर अब जो हॉरिजॉन्टली इसको मैं लॉक करता हूँ, यहाँ पर इसको मैंने लॉक किया है। ये इंस्ट्रूमेंट के फ्रंट पेज पे हम मौजूद हैं, तो बैक जाने के लिए एस्केप को मैंने एंटर किया और यहाँ पर अब हमने आना है कोऑर्डिनेट पे। यहाँ पर जो OCC ओरिएंटेशन है, इसको मैंने एंटर करना है। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है, तो जिस पर हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया है, ये इसके कोऑर्डिनेट है, इसको ऑलरेडी हमने इसकी एंट्री की है। अब यहाँ पर ये जो HI, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये जो सेंटर मार्क है, इस सेंटर मार्क से पॉइंट तक ये जो हाइट बनता है, इसको हमने यहाँ पर HI में एंटर करना है, इसकी एंट्री करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो टोटल हाइट बनता है 1.365 है। अब इसके बाद यहाँ पर अगर आपने कोऑर्डिनेट के साथ बैक लेना है, तो BSNEZ को आपने प्रेस करना है। हमारे पास तो दूसरा पॉइंट जो है, स्टेशन पॉइंट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ओनली एक ही पॉइंट है। तो यहाँ पर मैं जो है एंगल के साथ अपना जो इंस्ट्रूमेंट है इसको सेट करता हूँ। यहाँ पर जो BSEZ है, एंगल है, इसको मैं यहाँ से F2 को प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर ये जो ब्लिंकिंग सेल है HAR, इसको हमने ऑलरेडी जो डायरेक्शन है नॉर्थ को मैंने 0 0 किया है कंपास के मदद से। 0.00 ये मिनट्स के लिए, अगेन 00 ये सेकंड के लिए। ठीक है, तो यहाँ से मैंने
ओके करना है। फिर ऑब्जर्वेशंस पे आना है, यहाँ से एंटर करना है, इसको मेजर करता हूँ। अब इसको हमने चेक करना है, तो चेक करने के लिए हमने बैक जाना है। SHV का जो फंक्शन है F2 के ऊपर, इसको मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ। ये जो HAR है इसको हमने अब चेक करना है, देखना है। यहाँ पर आप देख सकते 0 डिग्री है 0 मिनट से और 0.5 सेकंड है। यहाँ पर ये आवाज़ चल रही, तो इसी वजह से ये जो सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, तो आवाज़ ज़्यादा है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं टावर के बीच में खड़े है, तो इसी वजह से जो सेकंड का डिफरेंस है, ये हवा का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, तो इसी वजह से वो आ रही है। अब ये जो एंगल है HAR, इसको हमने 0 किया है, ये ऑलरेडी यहाँ पर हमने अगेन चेक भी किया है, ठीक है। तो अब जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ये अब काम के लिए रेडी है। अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, तो इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो अपने साथ हमने नोट करना है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसके जो HAR है और इसका जो डिस्टेंस है, तो इसको हमने अपने साथ इसकी एंट्री करनी है। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है। तो इस दूसरे पॉइंट को मैंने यहाँ से टारगेट करना है। पॉइंट को मैंने टारगेट किया है, मशीन पे आ जाओ। अब यहाँ पर मेजरमेंट की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन आप मेजरमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर आपने कोऑर्डिनेट में आना है, ऑब्जर्वेशन पे आ जाओ और यहाँ पर जो मेजरमेंट का ऑप्शन है, अब यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास तो कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट की, एंगल तो नहीं है, तो इसके लिए आपने एस्केप को एंटर करना है, बैक जाना है और यहाँ पर ये जो फेज है, फेज नंबर 2, इस पे आना है। तो यहाँ पर जो HAR है, इसको आपने अपने पास इसकी एंट्री करनी है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट की है, तो जो HAR है दल चला निशा, जो HAR है ये 118 डिग्री है, 55 सेकंड और 55 मिनट्स और 20 सेकंड है, ठीक है। अब जो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये HD 4.499 मीटर है। तो इसका जो HD है 4.499 मीटर है, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट के सेंटर से उस पॉइंट तक ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये 4.499 मीटर है। तो साथ साथ एक HAR और दूसरा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको हमने नोट करना है। सेकंड पॉइंट की हमने यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट की HAR और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको हमने यहाँ पे नोट किया है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हमने यहाँ से क्लोज करना है और जो हमारा सेकंड पॉइंट है इस पॉइंट पर हम अपना इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते हैं। तो इसके जो सेंटरिंग है, इसकी जो लेवलिंग का काम है, हमने इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अब ये जो सेकंड पॉइंट है तो इस पर हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया है। इसकी जो सेंटरिंग है और इसका जो लेवलिंग है इसको हमने कर दिया है। अब जो फर्स्ट पॉइंट है तो फर्स्ट पॉइंट को मैं टारगेट करता हूँ, तो इस पॉइंट को मैंने टारगेट किया है। अब यहाँ पर ये जो वर्टिकल लॉक है इसको मैंने लॉक किया, हॉरिजॉन्टल लॉक को भी मैंने लॉक किया है। और यहाँ पर जो HAR है इसको हमने 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए मैंने एस्केप को एंटर किया। इससे बैक जाने के लिए यहाँ पर ओ सीट का जो ऑप्शन है इस पर हमने आना है। तो फंक्शन की के मदद से इसको मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पर F3 के ऊपर ओ सीट का ऑप्शन है। तो HAR को जो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एंगल है इसको अब हमने 0 करना है। तो यहाँ से ओ सीट को मैं डबल प्रेस करता हूँ। तो इसको जब मैं डबल प्रेस करूँगा तो यहाँ पर HAR जो है हमारा 0 हो गया, ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट है तो तीसरे पॉइंट को मैंने टारगेट करना है, वो हमारा तीसरा पॉइंट है। अगर हमारे पास जो पॉइंट है तो ये एक दूसरे के नज़दीक है,
तो ये तो मैं आपको समझाने के लिए एक डेमो वीडियो बनाता हूँ। ये जो तीसरा पॉइंट है तो इस पॉइंट को मैंने टारगेट किया है। अब यहाँ पर ये जो HAR है तो ये 70 डिग्री है, 0 मिनट से और 15 सेकंड है, तो इसको मैंने नोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है इसका HAR जो है HAR 70 डिग्री 00 मिनट्स एंड 15 सेकंड है। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमने एस्केप को यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ बैक जाने के लिए, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट का ऑप्शन है इसको मैंने प्रेस किया। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस पे आना है, यहाँ से मैंने इसको मेजर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन बैक आना है। यहाँ पर जो SHV है, SHV के मदद से जो है ये जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पर आपको शो है 4.979 मीटर है, तो यहाँ से आपने नोट करना है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है HD है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये 4.979 मीटर है। तो ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है इसके HAR और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको हमने नोट किया है। ठीक है, अब जो इंस्ट्रूमेंट है अब हमने यहाँ पर इसको क्लोज करना है और उस पॉइंट पर हमने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना है। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम जो हमारा थर्ड पॉइंट है इस पे हम शिफ्ट करते हैं, तो इसके जो सेंटरिंग है और जो लेवलिंग का काम है इसको हमने कंप्लीट करना है। यहाँ पर ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये जो है ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये लेज़र के साथ हम काम करते हैं, और वो जो पॉइंट है ये जो पॉइंट है ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। अब वो जो पॉइंट है जिस पर अब इंस्ट्रूमेंट को सेट करता है ये हमारे पास थर्ड पॉइंट है। तो हमारे पास जो पॉइंट है ये एक दूसरे के नज़दीक है, 4 मीटर 5 मीटर के डिस्टेंस पे हमने पॉइंट ली है, क्योंकि अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे हम पॉइंट लेते तो वीडियो बनाने में फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसी वजह से हमने जो पॉइंट है इसको नज़दीक लिए। आपका जो प्रोजेक्ट है तो उसी के बेस पे उसी के हिसाब से आपने ट्रेवर्सिंग करना है, और कम से कम आपके जो 2-3 पॉइंट हो तो ऐसी जगह पर आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है कि आपको एक पॉइंट से कम 2 पॉइंट आपको नज़र आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो ओपन ट्रेवर्सिंग है इसका जो प्रोसेस है ये आपने करना है। फिर इसमें जो कोऑर्डिनेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो कोऑर्डिनेट है इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो हम फिर बनाएंगे। अब ये हमारा थर्ड पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर हमने मशीन इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है, और फिर यहाँ पर ये जो सेकंड पॉइंट है तो इस सेकंड पॉइंट पर जो HAR है हॉरिजॉन्टल एंगल इसको हमने 0 करना है। ठीक है, और जितना हमने आगे जाना है हमारा जितना भी प्रोजेक्ट हो तो एक लिंक ट्रेवर्स जो है हमने बनाना है। इस तरीके से हमारे साथ रहे। अब इस पॉइंट पर हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया, ये हमारे पास तीसरा पॉइंट है। अब वो जो सेकंड पॉइंट है तो इस पॉइंट पर हमने HAR को 0 करना है। अब यहाँ पर हमने ओ सेट पे आना है। ठीक है, पहले इसको मैंने टारगेट करना है, तो इसको मैंने ऑलरेडी पॉइंट को टारगेट किया है। अब यहाँ पर हमने ओ सेट पे आना है, तो यहाँ पर F3 के ऊपर ओ सेट का ऑप्शन है, इसको 2 टाइम में प्रेस करता हूँ। ये जो HAR है हॉरिजॉन्टल एंगल है यहाँ पर अब ये 0 हो चुका है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए SHV पे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं HAR ये 0 हो गया। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है तो इस पॉइंट को हमने टारगेट करना है। अब ये जो फोर्थ पॉइंट है तो इसको मैंने टारगेट किया है, तो यहाँ पर जो HAR है इसको हमने नोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसकी एंट्री करता हूँ फोर्थ पॉइंट। ठीक है, इसका जो HAR है 157 डिग्री है,
26 मिनट से और 55 सेकंड है। इसका जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमने बाहर आना है। फंक्शन की के मदद से हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट पे आना है। इसको मैं ऑब्जर्वेशन को एंटर करता हूँ, यहाँ पर मजर को प्रेस करना है। अब यहाँ पर हमने आना है, बैक जाना है। यहाँ पर जो SHV है, तो यहाँ पर ये जो HD डिस्टेंस है 34.535, इसको आपने नोट करना है। 34.535 मीटर है। यही मेथड है। इस तरीके से आपके पास जितने भी पॉइंट है, तो इस तरीके से आपने जो है एक पॉइंट फिर इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है। फिर जो दूसरा पॉइंट है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसके आपने जो HAR है और जो डिस्टेंस है, इसको नोट करना है। और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, मशीन को उस पॉइंट पर आपने शिफ्ट करना है। और जो आपका जो प्रीवियस पॉइंट है, तो प्रीवियस पॉइंट पर आपका जो HAR है, हॉरिजॉन्टल एंगल है, इसको आपने 0 करना है। तरीके से मैंने किए, तो इस तरीके के साथ आपके पास जितने भी पॉइंट हो आप कर सकते हैं। और इसका जो कोऑर्डिनेट है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके कोऑर्डिनेट को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।